बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन पढ़ा था कि कैसे हमारे साथ प्यूरिन की सिंथेसिस होती है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक है, उसके अलावा वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, रेगुलेशन भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एएमपी, जीएमपी या आईएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट या गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, वो जो बन चुके थे उनकी अब डिग्रेडेशन किस तरह होती है, तो अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिग्रेडेशन को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कम्प्लेक्सिटी की कोई भी बात नहीं है। ये हमारे पास है इस रिएक्शन में एएमपी, आईएमपी और जीएमपी। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होते हैं बायोसिंथेसिस में। तो अब इसकी डिग्रेडेशन कुछ यूँ होती है कि ये जो एएमपी है, एएमपी, आईएमपी या जीएमपी, ठीक है, तो एएमपी और जीएमपी के साथ जो है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ इधर, इसके साथ अमाइनो ग्रुप है, अमोनिया है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, तो वो अमोनिया के फॉर्म में इससे निकलेगा, यानी गुआनोसिन और जीएमपी और एएमपी से। तो ये आईएमपी में क्यों नहीं है, तो इधर जो ये रिएक्शन ये जो है ना, आईएमपी बन चुका था। हमने जो रिएक्शन पढ़ा था वो लंबा सा 11 स्टेप्स वाला जो रिएक्शन था, तो उसमें आईएमपी बन चुका था, लेकिन इसमें कोई जो है अमाइनो ग्रुप यानी ए साइड नहीं हुआ था, जो कि अब उससे रिमूव हो। लेकिन जब एएमपी या जीएमपी की सिंथेसिस हो रही थी, तो यहाँ एएमपी की सिंथेसिस में एस्पर्टेट ऐड हुआ था, और एस्पर्टेट का अमाइनो ग्रुप यहाँ रह चुका था और फ्यूमरेट निकल चुका था, तो वो अमाइनो ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में अब रिमूव होगा। इसके अलावा जो जीएमपी है, तो जीएमपी में भी ये ग्लूटामाइन ने अमाइनो ग्रुप यहाँ पर डोनेट किया था, तो अब वो रिमूव होगा। ठीक है, उधर अमोनिया की फॉर्म में। तो इन दोनों के साथ ये अमाइनो ग्रुप जो कि अब अमोनिया के फॉर्म में यानी NH3 के फॉर्म में ये रिमूव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आईएमपी जो है ये स्ट्रेट जाता है। ठीक है, डायरेक्टली स्टेप्स इसके होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एएमपी है, एएमपी या तो आईएमपी में कन्वर्ट होगा और या ये एडेनोसिन में कन्वर्ट होगा, यानी तीनों जो मतलब तीनों जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये पहले अपने जो इसका एक्चुअल फॉर्म है ना, यानी जो बेस है, ठीक है, यानी गुआनोसिन है या आइनोसिन है या एडोनिसिन है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये किस तरह होगा कि इसकी डीफॉस्फोराइलेशन यहाँ होगी, यानी इससे फॉस्फेट रिमूव होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आईएमपी जे डायरेक्टली जाएगा रिएक्शंस में, लेकिन जो एएमपी है ये या तो एएमपी कन्वर्ट होगा आईएमपी में, ठीक है, और या इस तरह होगा कि आई एएमपी कन्वर्ट होगा एडेनोसिन में, और फिर ये एडेनोसिन कन्वर्ट होगा आइनोसिन में। इन दोनों में एक स्टेप होगा एट अ टाइम। ठीक है, एक ही स्टेप एट अ टाइम होगा। अगर हमारे पास एएमपी कन्वर्ट होता है आईएमपी में, तो इसकी डीअमाइनेशन होती है, यानी एएमपी डीअमाइनेज के थ्रू ये एएमपी कन्वर्ट हो जाता है आईएमपी में और फिर आगे जाता है, प्रोसीड करता है। ठीक है, और या इस तरह होगा कि एएमपी की मतलब डिफॉस्फोराइलेशन होगी थ्रू न्यूक्लियोटाइडेज, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर ऐड होता है और एडिनोसिन बनता है। ठीक है, और फिर एडिनोसिन की डिअमाइनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, और एडिनोसिन डिअमाइनेज के थ्रू ये एएमपी कन्वर्ट हो जाएगा आइनोसिन में। ये तो एएमपी की बात हो गई। अब आईएमपी जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है आइनोसिन में। ठीक है, तो एएमपी और आईएमपी का जो मतलब पाथवे है, वो दोनों जो है ना आइनोसिन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, सिंपल आइनोसिन में। और ये एडोनिसिन आगे क्यों नहीं जा सकता, ये भी मैं आपको इस सेक्शन में आगे बताता हूँ। ठीक है, जो जीएमपी है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसकी भी डिफॉस्फोराइलेशन होगी, ये न्यूक्लियोटाइडेज के थ्रू होगा, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोनोसिन बन गया। अब हमारे पास ये गोनोसिन और आइनोसिन बन गए। ठीक है, ये हो गया, और ये मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करता हूँ कि इन दोनों रिएक्शंस में एक होगा, या तो एएमपी इस पाथवे से आएगा आइनोसिन तक, या इस पाथवे से आएगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है, ये तो हो गया पहला स्टेप। इसके बाद होता है ये जो आइनोसिन होता है, ये आइनोसिन कन्वर्ट होता है हाइपोक्सेंटाइन में, यानी इसके साथ जो राइबोस शुगर होता है ना, ये गोनोसिन के साथ भी है, यानी जीएमपी के साथ भी है और आईएमपी के साथ भी। तो ये राइबोस शुगर से रिमूव होगा, और ये कैसे रिमूव होगा, एक फॉस्फेट आएगा और फॉस्फेट के साथ राइबोस ऐड होकर राइबोस फॉस्फेट, राइबोस 1 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो ये राइबोस 1 फॉस्फेट रिमूव होता है, ये रिमूव होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी रिमूव होता है। ठीक है, और कौन से एंजाइम के थ्रू यह होता है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, यानी प्यूरिन, ये प्यूरिन बेस है ना। ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, अच्छा ये हो गया।
प्यूरिन, निग्रोसाइड, फॉस्फोराइलेज, दोनों एंजाइम्स के नेम सेम है, ठीक है। तो आइनोसिन कन्वर्ट होगा हाइपोक्सिंटाइन में, लेकिन गुआनोसिन हाइपोक्सिंटाइन में कन्वर्ट नहीं होता, ये कन्वर्ट होता है गुआनिन में, ठीक है। अब ये गुआनोसिन गुआनिन में कन्वर्ट हो गया, आइनोसिन हाइपोक्सिंटाइन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो एएमपी एएमपी था ना, एएमपी भी एडेनोसिन में कन्वर्ट होता है, आइनोसिन में और फिर हाइपोक्सिंटाइन में। और यह एमपी जो है वो आईएमपी में, आईएमपी भी आइनोसिन, आइनोसिन हाइपोक्सिंटाइन में। तो ये हो गए, ये वाला स्टेप भी हो गया। अब जो है ना ये हाइपोक्सिंटाइन ये कन्वर्ट होगा सिंपल जिंटाइन में, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जिंटाइन ऑक्सीडेज के थ्रू, यानी जिंटाइन ऑक्सीडेज के थ्रू क्या होता है, हाइपोक्सिंटाइन कन्वर्ट होता है जिंटाइन में, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि हमारे पास एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज एसिडिटी। फिर इसकी क्लीवेज होगी, इंक्रीज एसिडिटी, और इसके साथ पीएच डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो गुआनिन है ये हाइपोक्सिंटाइन वाला ये स्किप करता है, यानी ये हाइपोक्सिंटाइन गुआनोसिन से नहीं बनता। ये गुआनिन जो है ये आगे जाता है जिंटाइन बनाता है थ्रू द एंजाइम गुआनेस, ठीक है। गुआनेस के थ्रू ये गुआनिन जिंटाइन बनाता है, और यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल वो यूटिलाइज होता है, और यहाँ इसकी भी डियामाइनेशन होती है, ठीक है। यानी एमपी की डियामाइनेशन तो हमने यहाँ पढ़ ली, लेकिन गोनिसिन की डियामाइनेशन मैंने आपको कहा कि गोनिसिन के साथ भी एमाइनो ग्रुप है वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है, तो ये NH3 रिमूव हो गया, ठीक है। अब ये NH3 किधर जाएगा, ये यूरिया साइकिल में जाएगा, यूरिया साइकिल में ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वही साइकिल है, सिंपल सी बात है। अब ये जो जिंटाइन है, जिंटाइन जो है ये पहला मॉलिक्यूल है जो कि कंबाइनली ये तीनों बना सकते हैं, ठीक है। जिंटाइन क्या होगा, ये आगे कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड में थ्रू जिंटाइन ऑक्सीडेज, यही एंजाइम दोबारा एक्ट करता है, यानी ये दोनों एंजाइम सेम है, ठीक है। तो जिंटाइन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ साथ H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस दोबारा होती है, तो ये एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये जो डायग्राम दिया गया है ना, ये ह्यूमन के हवाले से नहीं है, यानी जो एनिमल्स होते हैं अदर देन मैन, ठीक है, प्राइमेट्स प्रीमेट्स वगैरह, तो उनमें यूरिक एसिड की वो इलेंटॉइन में कन्वर्ट होते हैं थ्रू यूरिकेज, और एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये जो है ना यूरिक एसिड ये काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये एलेंटोइक एसिड, एलेंटोइन थ्रू एलेंटोइनेज जो है एलेंटोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये एलेंटोइकेस के थ्रू यूरिया में, और ये ग्लाइकोसिलेट जो है यहाँ रिमूव होता है, और फिर ये जो यूरिया है फर्दर ये इसकी डिग्रेडेशन होती है, यानी कुछ एम्फीबियंस फिश वगैरह में, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। हमको जितना याद रखना है, हमने बस डिग्रेडेशन यहाँ तक याद रखनी है कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, अब ये यूरिन में रिमूव होगा। तो यहाँ तक हमारे कोर्स में था, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और डिग्रेडेशन ऑफ पायरिमिडीन्स जो है ये जो केम्यू का कोर्स करिकुलम है उसमें नहीं है, इसके अलावा इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।